स्पिरिचुअल एस्ट्रो टॉक में आपका स्वागत है। छोटे से दो काम जीवन की न जाने कितनी हानि को बचा सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि आपका भाग्य बदल जाएगा, धन की वर्षा हो जाएगी, आप माला माल हो जाएंगे, लेकिन इतना अवश्य है कि आपका प्रारब्ध आपको इतना पीछे नहीं ले जाएगा जो आप अपनी उस हानि की पूर्ति जीवन भर ना कर सको। प्रारब्ध तो होगा, ठोकर तो लगेगी, लेकिन इतनी कि मामूली हवा भर की आप न जाने कितनी हानि को बचा लेंगे और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको पछताना नहीं पड़ेगा। बहुत छोटा सा काम है, निरंतर यदि आप इन दो कामों को करते रहे और तीसरा हनुमान जी के नाम को रटते रहे, किसी भी बीज मंत्र को हनुमान जी के, तो मैं निश्चित तौर पर ये कहूँगा कि आपके जीवन का ना जाने कितना समय, धन और मानसिक हानि बच जाएगी। करना क्या है, आपने सप्ताह में या 15 दिन में एक बार आप शनिवार के दिन पीपल के ऊपर, पीपल की जड़ में आप दीवा जलाते हैं। लेकिन वो दीवा किस चीज़ का होगा, ये आप ध्यान से सुने। जो सूखा गोला नारियल होता है, कोकोनट, बार त्योहार पर हम जिसको अपने घर में लाते हैं, बहन भाइयों को देती है त्योहारों पर, जिसको रखकर सामने पूजा की जाती है। उस नारियल के गोले को आप नीचे के हिस्से को इस प्रकार थोड़ा सा काटें कि वो कटोरी रूप में आपको प्राप्त हो जाए। छोटा सा हिस्सा उसका, या बहुत छोटा गोला आप लीजिए, बड़ा गोला मत लें, और छोटे गोले के 2 हिस्से कर लें, तो वो आपकी 2 कटोरी नुमा बन जाएगी। एक कटोरी का चोंच वाले हिस्से को आप ऊपर से थोड़ा सा काट दें ताकि वो ज़मीन पर टिक जाए। तो ये 2 दीवे आपके तैयार हो गए। 2 बार इनका उपयोग आप कर सकते हैं। उसमें आप तेल भरिए, रुई की गोल बाती लगाइए और पीपल पर जाकर आप जल अर्पण कर इस दीपक को, नारियल दीपक को प्रज्वलित करें और शनि भगवान, कर्म फलदाता शनिदेव से अपने लिए प्रार्थना करें। शनि श्रोत करें, अन्य हनुमान जी का मंत्र करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो आपके मन में सुहाता है, जो आप कर सकते हैं, ये कर कर आप थोड़ा सा जल पीपल पर चढ़ाएं और गुड़ का चूरा बना लें, उसको जड़ में छोड़ दें। गुड़ और जल, गोले का तेल का बाती से लगा हुआ दीपक जलाएं। एक काम तो आप ये कीजिए प्रति शनिवार, और दूसरा कार्य आप क्या करेंगे, बेसन की भुजिया, सेव, बिना नमक की, मिर्च की फीकी सेव आती है, केवल नमक की मुलायम सेव, मोटी भी आती है, पतली भी आती है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। वो आपको आधी किलो कम से कम 70-80 रुपये की आ जाएगी। और 20 रुपये का आप लीजिए मीठी खील। खील के ऊपर चीनी चढ़ी हुई होती है, उसे मीठी खील को और भुजिया को आप कहीं भी उस स्थान पर जहाँ कौवे आते हैं, क्रो, काँव काँव करने वाले काले कौवे, जहाँ आपको मिल जाएं, यानी कि उनका अधिकतम जो स्थान होता है वो गंदगी होती है। जहाँ गंदगी का ढेर होता है, वहाँ पर वो अधिक आते हैं। तो कोई ऐसा स्थान चुन लीजिए, देख लीजिए आप कि कौवों का समूह कहाँ आता है। उस स्थान पर जाकर आप वो बेसन की सेव और मीठी सफ़ेद खील, ये आप वहाँ पर दीवार पर किसी भी स्थान पर नज़दीक के बखेर दीजिए
और आप चले आइए, पीछे मुड़कर ना देखें। वो खाएंगे, देर से सही लेकिन अवश्य खाएंगे। यदि नहीं भी आज खाई तो आप निराश ना हो, अगले दिन खाएंगे। आप डालते रहिए निरंतर, हर सप्ताह या सप्ताह में 2 बार आप ऐसा कीजिए। प्रति सप्ताह आप हर शनिवार को नारियल के अंदर दीपक का, तेल का दीपक प्रज्वलित करें पीपल की जड़ में, और जल और मीठा अर्पण करें। ऐसा निरंतर करने से आपका ना जाने कितनी हानि को आप बचा लेंगे। ये आप स्वयं महसूस करेंगे कि आप कितनी बड़ी हानि से बच गए। ये अनायास आपके मुख से एक दिन जरूर निकलेगा, वो हानि जो आपको इतना जीवन में पीछे ले जाएगी कि फिर आप कभी उसकी रिकवरी नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। न जाने कितनी हानि आप इससे अपनी बचाएंगे। इसके लिए आप आजमाएं, खुद करें, औरों को करने के लिए प्रोत्साहित करें। और यदि आपको इससे लाभ हो या आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि किसी भी विषय में कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो निःशुल्क आप प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में नए किसी सूत्र के साथ चर्चा करेंगे। जय श्री राम।